सतर्क रहे, सजग रहे अभियान। द कश्मीर फाइल्स के बाद अब कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा गर्म है और इस बीच पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हिंसा के बाद इलाके के लोगों के पलायन की बातें सामने आ रही हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के तृणमूल कांग्रेस नेता की हत्या के बाद कथित तौर पर 8 घरों को आग के हवाले कर दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि बदला लेने के लिए मकानों में आग लगा दी गई है। दमकल अधिकारियों का दावा है कि आग पर काबू पाने में 10 लोगों के शव मिले। हालांकि पुलिस ने कहा कि 7 लोगों के शव बरामद किए गए थे। गंभीर रूप से झुलसे हुए 3 लोगों को निकाला गया, जिनमें से एक की अस्पताल में मौत हो गई है। तो इधर इस पूरे मामले में सीएम ममता बनर्जी ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। कौन था तृणमूल नेता भादु शेख? लगता है कि तृणमूल नेता कांग्रेस भादु शेख की हत्या की राजनीति में वर्चस्व के लिए पुरानी और लगातार चलने वाली लड़ाई का नतीजा है। ऐसा ही किसी बड़ी घटना होने के बाद धीरे धीरे ये बातें सामने आने लगती है। टीएमसी नेता और बड़साल ग्राम पंचायत के उप प्रधान भादु शेख की राजनीति में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की की कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी लगती है। यह तरक्की उसकी मौत की वजह भी बन गई। पहले रिक्शा वैन चलाने वाले भादु शेख किस तरह से गाँव के मसीहा के तौर पर उभरे थे, यह जानना कम दिलचस्प नहीं है। वैन चलाने वाले भादु ने बाद में गांव में ही ट्रैक्टर चलाना शुरू किया और इसके बाद वे रामपुर हाट थाने में एक गाड़ी चलाने लगे। पुलिस वालों के साथ बढ़ती दोस्ती के कारण गांव में भादु का दबदबा बढ़ता जा रहा था। अपने इस दबदबे को बरकरार रखने के लिए उन्होंने टीएमसी में शामिल होने का फैसला किया। गांव वाले बताते हैं कि स्थानीय पंचायत का उप प्रधान बनने के बाद भादु ने 1 वर्ष के बाद कई कारोबार शुरू किए और इनमें मुर्गी पालन से लेकर बसों, गाड़ियों, हार्डवेयर का कारोबार भी शामिल था। बाद में उसके नाम कई अनैतिक धंधों भी सामने आए, लेकिन टीएमसी में होने की वजह से और पुलिस से दोस्ती की वजह से तमाम मामले दब गए। कहना है गांव वालों का। गांव वाले बताते हैं कि स्थानीय पंचायत का उप प्रधान बनने के बाद भादु ने एक के बाद एक कई कारोबार शुरू किए और इसके अंदर मुर्गी पालन से लगाकर अनैतिक कार्य भी थे, लेकिन टीएमसी में होने के कारण मामले सभी दब गए। भादु के घर से कुछ दूर रहने वाले सुलेमान शेख बताते हैं कि भादु बालू और पत्थर का कारोबार करने के साथ ही ट्रकों से वसूली करते थे, साथ ही सड़कों पर टोल टैक्स भी वसूलते थे। उस धंधे में सोना, फटेक, बनीरुल और पलाश जैसे युवक उनके साथी थे। इन लोगों पर भादु की हत्या का आरोप है। करीब 2 साल पहले भादु के उप प्रधान बनने के बाद भादु के भाई और टीएमसी के सक्रिय कार्यकर्ता बाबर शेख ही उनके तमाम धंधों को संभालने लगे थे। इससे फटेक, सोना, पलाश और जैसे कई युवाओं का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा और इसी दौरान 5 जनवरी 2021 को बाबर की हत्या हो गई। उसका आरोपी उसी इलाके के पलाश, सोना, छोटा लालन, संजू और हनीफ पर लगाया गया था। उस मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलने के बावजूद ये तमाम युवक गांव नहीं लौटे। गवर्नर बोले हिंसा की गिरफ्त में बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने हिंसा पर कहा कि यह इस बात का संकेत है कि राज्य हिंसा और अराजकता की संस्कृति की गिरफ्त में है। उन्होंने कहा कि घटना राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था का संकेत है। राज्यपाल ने ट्वीट किया कि प्रशासन को दलीय हित से ऊपर उठने की जरूरत है, जो आगाह किए जाने के बाद भी हकीकत में नहीं नजर आ रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल को अनुचित बयान देने से बचने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने राज्यपाल के अपने बयानों में बंगाल सरकार को धमकाने के लिए दूसरे राजनीतिक दल का समर्थन करने का स्वर भी सुनाई दे रहा है। कहना है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। विपक्षी हमलों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इस घटना को जायज नहीं ठहरा सकती, लेकिन ऐसा दूसरे राज्यों में भी होता है। ममता ने अपने बयान में कहा कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी नागरिक को तकलीफ हो। बीरभूम रामपुर हाट की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद मैंने ओसी एसडीओपी को तत्काल बर्खास्त कर दिया और साथ ही कल मैं खुद रामपुर हाट जाऊंगी। उन्होंने आगे कहा कि बीरभूम में हत्याओं को सही नहीं ठहरा रही, पर यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भी ऐसी घटनाएं अधिक होती है और ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं। घटना को राजनीतिक बना देने के बावजूद हिंसा में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। हालांकि बंगाल में राजनीतिक विरोध और हत्याएं, हिंसा और मारपीट अब आम हो गया है, लेकिन इस बीच कई मासूम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। तो वहीं कई लोगों के पलायन का भी बात सामने आती रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ हुए नारे के साथ जहां एक और हजारों लोगों की जान ली, तो वहीं ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा, तो इस बुरे का अंत भी जरूर होगा। ये थी हमारी खबर और आइए सतर्क रहे, सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।